Hello guys, welcome to the third part of HTML Canvas tutorial, and today guys what we are gonna do is that आज हम वेक्टर्स की इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। एक्चुअली वेक्टर्स क्या होते हैं कि 2D पॉइंट्स होते हैं, तो 2D पॉइंट्स या 3D पॉइंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ गेम यू आर मेकिंग, व्हाट काइंड ऑफ सिमुलेशन यू आर मेकिंग। सो ये क्या करते हैं कि आपको कुछ जो कैलकुलेशंस करनी है ग्राफिक्स को शो करने के लिए, उनमें आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स आर द लाइक मूल इकाई। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ग्राफिक्स की मूल इकाई जो है, द फंडामेंटल स्टेट ऑफ ग्राफिक्स इज वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम इसको वाइट बोर्ड पर समझ लेते हैं। सो लेट्स से दिस कि ये अपना जो है, ये अपना कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक है गाइस, ये हो गया अपना ग्राफ। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, स्क्रीन में डिस्प्ले में ऐसे नहीं होता है ग्राफ। यहाँ से ये सेंटर पॉइंट होता है, फिर ये वाई ऊपर की तरफ है। इसमें थोड़ा उल्टा होता है, इसमें एक्स और वाई के नीचे नेगेटिव नहीं बल्कि ये पॉजिटिव वैल्यूज होती है। ठीक है गाइस, सो ये पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6, सेम थिंग लाइक दैट 1 2 3 4 5 6। इसमें जाने का नहीं है ज़्यादा। सो अब आप देखते हैं कि कोई भी पॉइंट को अगर अपने को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर क्लास बनाएंगे एक्चुअली हम। और इस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे, वेक्टर की जो लेंथ है सेंटर पॉइंट से वो निकालने के लिए, या सेंटर पॉइंट से वेक्टर का एंगल निकालने के लिए, ठीक है गाइस, ये सभी फंक्शंस हम इस वेक्टर क्लास में पुट करेंगे, जिससे अपने को इजी रहेगा कैलकुलेशन करना। जैसे दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम एक ऐड फंक्शन बना देंगे जिसमें दोनों वेक्टर्स पास कर देंगे, वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2। और फिर ये क्या करेगा, इन दोनों का जो सम होगा वो हमें रिटर्न करेगा, और वो भी एक वेक्टर ही होगा। ठीक है, रिटर्न द सम ऑफ टू वेक्टर। तो ये सब हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे लिए गेम बनाना इजी होगा, बजाय कि हम हर चीज़ को हार्ड कोड करें, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हर चीज़ को मॉड्यूलर वे में तोड़ना होता है। दिस इज़ फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ऑलराइट, फंक्शनल प्रोग्रामिंग की यही है कि तोड़ दो छोटे छोटे मॉड्यूल्स। तो क्लासेस में बना रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एनकैप्सुलेशन हो गया जो कि ऊप्स की प्रॉपर्टी है, तो मैं एनकैप्सुलेशन करना चाहता हूँ। ये भी मेरी अच्छी, हालांकि टाइपस्क्रिप्ट में मेरे को पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अलावा जो अपना एब्स्ट्रैक्शन वगैरह ये सब कुछ मिल जाएंगे फीचर्स। अगर आप जावास्क्रिप्ट में वहाँ पे दिखेंगे नहीं, पर एक्चुअली वो दिखते ही है, वो होते नहीं है। ठीक है गाइस, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर की इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं ऐसा करता हूँ कि नई फाइल बनाता हूँ। आज हम केवल इतना ही करने वाले हैं कि वेक्टर की क्लास लिखने वाले हैं, और मैं क्लास लिख देता हूँ, क्लास वेक्टर, और इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, वेक्टर का कंस्ट्रक्टर में एक तो होगा उसकी एक्स कोऑर्डिनेट और एक होगा वाई कोऑर्डिनेट। मैं एक्चुअली ये बंद कर देता हूँ। सो तो ये क्या होगा, नंबर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा नंबर, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो भी होगा नंबर। ये टाइपिंग हो रही है गाइस, टाइपस्क्रिप्ट स्पेसिफिक स्टेट है। और दिस डॉट एक्स इक्वल टू एक्स एंड दिस डॉट वाई इक्वल टू वाई। मैं कर देता हूँ गाइस, सेमीकोलन में रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं डिक्लेयर भी कर देता हूँ पब्लिक एक्स, पब्लिक। एक्चुअली आप इनको प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं पब्लिक कर रहा हूँ। अब जैसा देखो गाइस, अब मैं इनका यूज़ करके वैसे रिप्रेजेंट तो कर सकता हूँ। जैसे मैं एक वेक्टर मैंने बनाया है, उसको जैसे मेरे को ड्रॉ करना है, एक ड्रॉ फंक्शन मैं इसमें बना देता हूँ, ड्रॉ। ये क्या लेगा, ये कुछ भी आर्ग्यूमेंट लेगा नहीं, ये बस कॉन्टेक्स्ट लेगा। ठीक है गाइस, कॉन्टेक्स्ट, ये लेगा कॉन्टेक्स्ट, जो कि होगा कैनवस रेंडरिंग कॉन्टेक्स्ट 2D। और इसके अंदर गाइस मैं क्या करूँगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट फिल रेक्ट एक्स वाई 20 अब एक्स को मैं वाई यहाँ पे क्या होंगे, दिस डॉट एक्स और दिस डॉट वाई, यानी कि जो क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर में बनाए हुए हैं गाइस वो वाले। ठीक है, तो एक बार हम इसको यूज़ करके देखते हैं। मैं क्लास को एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, तो मैंने एक्सपोर्ट किया। अब यहाँ पे मैं आराम से इंपोर्ट कर सकता हूँ क्लास को। सबसे टॉप पे मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट वेक्टर फ्रॉम वेक्टर। अब गाइस मैं क्या कर सकता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ क्लास का। ठीक है, सो वेयर वेक्टर इक्वल टू न्यू वेक्टर, और यहाँ पे मैं 100 100 पास कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको दिखा सकूँ मैं।
और ये जो पुराने मेथड्स है ये सब हम रिमूव कर देते हैं और अब सिंपली हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है गाइस। तो ड्रॉ कैसे करना है अपने को, इसको अपन यूज़ कर रहे नहीं है, वेक्टर डॉट ड्रॉ फंक्शन मैंने इसमें डाला हुआ और इसमें कॉन्टेक्स्ट कौन सा पास करेंगे, जो कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं कि क्या ये प्रिंट होता है। एक्चुअली गाइस ये प्रिंट हो रहा है। अब हमने जो पहले जो फंक्शन बनाया था उसका यूज़ करते हुए हम क्या इसको अपडेट कर सकते हैं, देखते हैं गाइस। सो अब ये सब करने के बजाय मैं यहाँ पे करूँगा वेक्टर डॉट ड्रॉ कॉन्टेक्स्ट, ऑलराइट गाइस। और यहाँ पे जो मैं वेक्टर को ड्रॉ तो किया है मैंने, लेकिन ये क्या करूँगा मैं यहाँ पे पास भी मैं एक्स और वाई ही करूँगा, ठीक है गाइस। पास भी मैंने, अब देखना ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है गाइस। ये देखो ये अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि हमें एक्चुअली अब ये नहीं करना होगा। अब हमें वेक्टर डॉट एक्स प्लस इक्वल टू 3 करना पड़ेगा क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए एक्सप्लिसिटली, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो एक ही बार बनेगा। तो अगर कंस्ट्रक्टर बनने के बाद उस ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर वैल्यू को मुझे अपडेट करना है तो मुझे एक्सप्लिसिटली उसमें शो करना पड़ेगा, उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो गाइस देखो हम इसको मूव करने में एबल हैं। अब एक्चुअली मुझे एंगल और जो वो है एंगल और लेंथ निकालने के लिए जो फंक्शंस है वो मैं बाद में सेट करूँगा। अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि ये एक्चुअली पब्लिक फंक्शन होगा, इसको मैं नोटेट कर देता हूँ पब्लिक फंक्शन। इसकी मैं जो है गेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेने के लिए एक फंक्शन अभी बना देता हूँ क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा, गेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा दिस डॉट एक्स दिस डॉट वाई की एक एरे रिटर्न करेगा, ठीक है गाइस। और एरे मैं नहीं करता हूँ, मैं इसको एक जेसन में करता हूँ। सो एक्स विल बी दिस डॉट एक्स एंड वाई विल बी दिस डॉट वाई, ठीक है गाइस। तो एक्चुअली अब हम इनको गेट भी कर पाएंगे। तो कैसे हम गेट कर पाएंगे, जैसे मेरे console डॉट लॉग करना है दिस डॉट वेक्टर डॉट गेट एक्स वाई और केवल इसका मेरे को एक्स प्रॉपर्टी ही एक्सेस करनी है। तो मैं हर बार इसका जो एक्स प्रॉपर्टी है वो console लॉग में चेक कर पाऊंगा, देख रहे हो गाइस। ये सब फंक्शंस हमारे जो हम लिखेंगे ना ये हमारे बाद में काम आएंगे और मैं बाद में चल के इनको भी प्राइवेट कर देने वाला हूँ। अब नेक्स्ट टाइम पे हम सीखेंगे गाइस लेंथ एंड एंगल ऑफ द गिवन वेक्टर ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। सो वेक्टर क्लास में हम बहुत सारे मेथड्स ऐड करेंगे और वो फ्यूचर में हम देखेंगे। अभी हमने देखा है कि कैसे वो जो हमारा पुराना फंक्शन था उसको हमने नए फंक्शन में एक्सचेंज कर दिया। तो पुराना फंक्शन हमारा क्या था गाइस, बिना वेक्टर वाला ये था, ठीक है। और हमारा जो नया फंक्शन है, नया तरीका है इसको लिखने का वो है ये, जिसमें हमने हर चीज़ को मॉड्यूलर कर दिया, क्लासेस में डिवाइड कर दिया। अब हम आगे ऊप्स में ही चलेंगे, ऊप्स में ही सारा काम करेंगे और छोटे छोटे गेम्स सिमुलेशंस बना के हम ट्राई करेंगे कि कैसे चीज़ें काम करती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।